कोई यदि चाहे ये सब मेरी कृपा से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, यदि मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। कोई ना किसी को कुछ देता है, ना कोई किसी के लिए कुछ करता है। दिन भर में हर व्यक्ति को कई लोग मिलते हैं, अपरिचित लोग मिलते हैं, परिचित मिलते हैं, लेकिन प्रेम उसी से होता है जिससे पूर्व जन्म का संबंध होता है। नहीं तो हजारों लोग मिलते हैं, उनसे लगाव क्यों नहीं होता? और सबका अपना भाग्य है, जो भाग्य लेकर के आया है उसी को पा रहा है। एक बार कबीरदास जी, ये राजा हुआ करते थे, अब्दुल रहीम खान का नाम, बाद में कबीरदास हो गए। तो ये दान कर रहे थे, और दान कर रहे थे तो आंखें झुकी हुई थी, सिर नीचे करके दान कर रहे थे। और इन्हीं के समकालीन कवि तुलसीदास जी इनसे मिलने पहुंच गए। तो देखा कि रहीम जी दान कर रहे हैं, सिर झुका करके, आंखें नीचे करके। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि रहीम जी, आप दान करते समय सिर क्यों झुका लेते हैं और आंखें क्यों नीचे कर लेते हैं? रहीम जी ने कहा कि मैं इसलिए सिर झुका लेता हूं, इसलिए आंखें नीचे कर लेता हूं कि कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं दे रहा हूं, मेरे द्वारा अमुक व्यक्ति पा रहा है। क्यों? कि देनहार को और है, भेजत है लोग आते नीचे नैन। भेजने वाला तो कोई और है, देने वाला कोई और है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो एक ही है, अब पाने वाले सब। तो हम सब भिखारी हुए ना, तो फिर अभिमान किस बात का? इंद्र को अभिमान हुआ, इंद्र के अभिमान को भगवान ने स्वयं दूर किया और गिरिराज पर्वत को ही कनिष्ठिका उंगली में उठा ली। 7 दिन 7 रात्रि तक उठाए रहे। इंद्र लज्जित हुए, इंद्र को आना पड़ा, क्षमा याचना किया इंद्र ने और कहा, केशव, जब ब्रह्मा को भ्रम हो जाता है तो हम तो सब आपके नौकर हैं। भगवान के तो नौकर ही है इंद्र, ब्रह्मा की आदि जो भी देवी देवता। सुप्रीम पावर तो स्वयं नारायण है। अभिमान हुआ, इंद्र के अभिमान को दूर किया। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, भगवान स्वयं अग्नि का पान करके, एक बार आंखें बंद करके, एक बार खुली आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष में भी सहायता करता हूं और परोक्ष में भी सहायता करता हूं। प्रति क्षण हर इस भगवान सहायता और हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। 3 व्यक्ति अपने घर से निकले ड्यूटी करने के लिए, एक ही जगह ड्यूटी करना, अलग अलग जगहों से। अब एक घर से निकला तो बारिश होने लगी, बारिश की वजह से इतना मूसलाधार बारिश हुई कि वापस नहीं गया। दूसरे वाले मित्र को फोन किया
भैया हम तो नहीं आ पाएंगे, बारिश हो रही है। अब दूसरा वाला गया तो रास्ते में आधे दूरी पर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई। तीसरा मित्र, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, नहीं पहुंच पाया। तीनों विधाता को कोस रहे हैं, परमात्मा को कोसते हैं और कहते हैं कि आज हम ऑफिस में जा पाए। लेकिन 2 घंटे बाद सूचना मिलती है कि जिस ऑफिस में काम करते थे वो तीनों, उस ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई। जितने वर्कर थे, जितने काम करने वाले, खा गया। भगवान तो सबके साथ सच्चाई करते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा है। तीनों रुके, तीनों बच गए। सबसे परम भक्त हो गए भगवान। जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। हम अपने स्वार्थ बस भगवान को भी बुरा बना देते हैं, केवल स्वार्थ। क्योंकि प्रकृति में जितने नियम चल रहे हैं सब भगवान के द्वारा। पहाड़ों से झरने निकलते हैं, नदियां निकलती हैं, कितना पानी भरा है पहाड़ों में, कभी समाप्त ही नहीं होता। अनवरत अहर्निश 24 घंटे उसी गति में बह रहा है पानी। अब घर में समरसेबल कराओ, पता चला उसकी अवधि 10 वर्ष 15 वर्ष, पानी समाप्त हो गया। लेकिन जो पहाड़ों से निकलता है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, वह अहर्निश निकल रहा है, कभी समाप्त ही नहीं होता। और आज से नहीं, आदिकाल से, अनादिकाल से यह व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। परमात्मा तो सबकी व्यवस्था देखते हैं, प्रकृति का संतुलन बना करके रखते हैं। और हम केवल अपना संतुलन बनाने के चक्कर में